तो आइए आज हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस की डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, तो ये हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें हमको फॉल्स पॉजिटिव वगैरह भी देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है हम ये भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब सिफिलिस की हम डायग्नोसिस करते हैं तो दो तरीके से टेस्ट करते हैं, एक डायरेक्ट टेस्टिंग होती है और एक सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। ठीक, तो डायरेक्ट टेस्टिंग और सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है। और डायरेक्ट टेस्टिंग में हम क्या है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, पीसीआर का यूज़ करते हैं। और हम कंफर्मेटरी पे जब जाते हैं तो हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, कि एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट बनी है नहीं बनी है, इसके लिए हम सीरोलॉजिक टेस्टिंग करते हैं। और सीरोलॉजिक टेस्टिंग में देखिए हम एक स्क्रीनिंग के लिए करते हैं और एक कंफर्मेटरी के लिए करते हैं। तो देखिए स्क्रीनिंग के लिए हम नॉन ट्रेपोनेमल टेस्ट करते हैं जिसको हम नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है। और फिर ट्रेपोनेमल टेस्ट हम करते हैं जो कि स्पेसिफिक होता है और ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होती है। तो हम नॉन ट्रेपोनेमल क्यों करते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है, ठीक है, ये सस्ता होता है, आसानी से हो जाता है। तो अगर इसमें हमको पॉजिटिव पेशेंट देखने को मिलता है ना, तभी हम जाके स्पेसिफिक करते हैं। और अगर इसमें पेशेंट पॉजिटिव नहीं है तो स्पेसिफिक का कोई चांस ही नहीं है। इस वजह से हम पहले स्क्रीनिंग कर लेते हैं, स्क्रीनिंग में अगर है फिर हम एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट मेथड पे जाते हैं। तो ये चीज़ हुई। अब देखिए सीरोलॉजिकल टेस्टिंग जो है ये कैसे की जाती है, तो देखिए नॉन ट्रेपोनेमल में दो तरह की होती हैं। देखिए आरपीआर या वीडीआरएल, ठीक है। तो आरपीआर को रैपिड प्लाज्मा रीएजेंट टेस्ट बोलते हैं और वीडीआरएल को वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट बोलते हैं। तो ये इसके नाम हो गए। अब नाम से इतना कंफ्यूज नहीं होना, वीडीआरएल बोलते हैं, आरपीआर, सीधे ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि करते कैसे हैं। तो यहाँ पे जो नॉन स्पेसिफिक होता है या नॉन ट्रिपोनेमल, तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम ट्रिपोनेमा के एंटीजन को नहीं लेंगे बल्कि हम नॉन ट्रिपोनेमल एंटीजन लेंगे। और नॉन ट्रिपोनेमल एंटीजन में हम क्या लेते हैं, तो कार्डियोलिपिन लेते हैं, ठीक है। तो कार्डियोलिपिन यहाँ पे देखिए कार्डियोलिपिन लेते हैं। और कार्डियोलिपिन जो होता है ये बीफ का एंटीजन होता है और ये निकाला कहाँ जाता है, तो देखिए ऑक्स के हार्ट से निकाला जाता है। तो ये कार्डियोलिपिन की हम बात किए, तो देखिए कार्डियोलिपिन ही सिर्फ नहीं होता, कार्डियोलिपिन के बाद फिर इसको हम मिलाते हैं इसमें लेसिथिन, और लेसिथिन के साथ साथ हम इसमें मिलाते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए कार्डियोलिपिन और लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल को जब मिला देते हैं तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम बोलते हैं लाइपोइडल एंटीजन, ठीक है। तो लाइपोइडल एंटीजन बन गया। तो यहाँ पे मेन जो है देखिए कार्डियोलिपिन, ये कार्डियोलिपिन ऑक्स के हार्ट से हम इसको लेते हैं, यानी बीफ से हम लेते हैं। तो ये जो है कार्डियोलिपिन के साथ यहाँ पे हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारा लाइपोइडल एंटीजन बन जाता है। अब इस लाइपोइडल एंटीजन को हम यहाँ पे देखिए ये हमारे पास स्लाइड होती है और इस स्लाइड में हम डाल देते हैं, ठीक है। सब में हम जो है डाल देंगे और जब सब में हम डाल देंगे ना, उसके बाद हम जो है पेशेंट का सीरम इसमें डालेंगे। और जब पेशेंट का सीरम डालेंगे तो यहाँ पे हमको एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन जिस हिसाब से हमको देखने को मिलेगा उसी हिसाब से हम जानेंगे कि वीडीआरएल पॉजिटिव है। तो ये वीडीआरएल का मेथड हो गया। तो वीडीआरएल देखिए नॉन स्पेसिफिक है। तो नॉन स्पेसिफिक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हम एंटीजन ये ट्रेपोनेमा का एंटीजन नहीं इस्तेमाल करते हैं बल्कि यहाँ पे हम नॉन ट्रेपोनेमल एंटीजन इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम कार्डियोलिपिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कार्डियोलिपिन का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ हम कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन मिलाते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कार्डियोलिपिन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो कार्डियोलिपिन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जब हमको ये पॉजिटिव देखने को मिलता है तो पता चला कि वीडीआरएल पॉजिटिव हुआ। और वीडीआरएल पॉजिटिव हुआ तो वीडीआरएल को हम विजुअलाइज जब करते हैं ना, तो ये माइक्रोस्कोप से हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको हम नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे देखिए आरपीआर की बात करें तो आरपीआर भी सेम चीज़ होती है, बस आरपीआर में क्या होता है कि हम यहाँ पे कार्बन पार्टिकल को भी मिला देते हैं। तो हमारा ये जो होता है कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन के साथ साथ हम यहाँ पे लेसिथिन प्लस कोलेस्ट्रॉल मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा लाइपोइडल एंटीजन। अब इस लाइपोइडल एंटीजन में हम कार्बन पार्टिकल भी मिला देंगे। अब जब कार्बन पार्टिकल मिला देते हैं ना तो इसको हम बोलते हैं आरपीआर टेस्ट। और यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं नेकेड आई से। तो वीडीआरएल में और आरपीआर में ये फर्क हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ हमको क्या रखना है कि कार्डियोलिपिन का इस्तेमाल करते हैं और कार्डियोलिपिन जो होता है ये बीफ एंटीजन है, ठीक है। बीफ एंटीजन और बीफ के हार्ट से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस वजह से ये नॉन स्पेसिफिक है। और उसका फिर ट्रिपोनेमल की हम बात करें तो ट्रिपोनेमल में देखिए स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे ट्रिपोनेमल एंटीजन का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे देखिए FTA, ABS और TPPA। तो देखिए यहाँ पे हम नाम भी लिख दिए हैं कि फ्लोरेसेंट ट्रिपोनेमा एंटीबॉडीज एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये देखिए TPPA ट्रिपोनेमा पैलेडियम पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। फुल फॉर्म से इतना मतलब नहीं है, बस हमको यहाँ पे याद रखना क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमनली हम जब कंफर्मेटरी में जाते हैं तो FTA ABS करते हैं। FTA ABS में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ट्रेपोनेमा के एंटीजन को हम स्लाइड पे लेते हैं और ट्रेपोनेमा के एंटीजन के साथ साथ हम देखिए यहाँ पे सीरम को मिलाते हैं, ठीक है। तो सीरम एंटीबॉडी को मिला देंगे। अब जब सीरम एंटीबॉडी देखिए यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि हमारा वीडीआरएल पॉजिटिव आया है तो मोस्टली चांस है कि ये पॉजिटिव हो। तो जब हम सीरम को यहाँ पे मिला देते हैं ना, तो जब सीरम एंटीबॉडीज में मिल जाएंगे ट्रेपोनेमल एंटीजन से तो ये देखिए ये एग्लूटिनेशन हो जाएगा। अब ये एग्लूटिनेशन अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है कि इसको हम माइक्रोस्कोप पे विजुलाइज कर पाए। तो अब क्या करते हैं
वॉश एंड एड एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज। अब इसको हम वॉश करते हैं, ठीक है, वॉश कर देंगे और उसके बाद फिर इसमें हम एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी मिला देंगे। तो देखिए एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी जब मिला देंगे, देखिए ये देखिए एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी आके इसमें मिल गई। अब इसको हम लाइट माइक्रोस्कोपी पे विजुअलाइज कर लेंगे। अब जो लाइट माइक्रोस्कोपी विजुअलाइज कर लेंगे तो ये हमको पॉजिटिव या निगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सीरम में ये एंटीबॉडी पॉजिटिव है तब जाके हमको ये वाला टेस्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद ये स्टेप आएगा। और अगर सीरम में ये एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है तो जो है हमको ये रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा, यानी ये वाला स्टेट नहीं देखने को मिलेगा। जब ये नहीं देखने को मिलेगा तो ये नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। इस वजह से हमको नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है और ये एक्सपेंसिव होता है और डिफिकल्ट होता है, इस वजह से इसको पहले नहीं करते, पहले वीडीआरएल कर लेते हैं, उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट पे हम जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एफटीए एबीएस। और टीपीपीए, तो देखिए टीपीपीए में क्या होता है कि यहाँ पे हम जिलेटिन लेते हैं और जिलेटिन पे देखिए ये ट्रिपोनिमल एंटीजन को हम डाल देते हैं। तो ट्रिपोनिमल एंटीजन को जिलेटिन पे डाल देते हैं, उसके बाद देखिए हम एंटीबॉडी मिलाते हैं, ठीक है, यानी सीरम मिलाते हैं, ठीक है। तो पेशेंट का सीरम मिलाएंगे और अगर ये एंटीबॉडी यहाँ पे सीरम में प्रेजेंट है, ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी, तो ये जो होगी देखिए एग्लूटिनेशन हमको देखने को मिलेगा। और अगर ये पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है तो हमको एग्लूटिनेशन हमको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इसका मेथड हो गया। और अब ये देखिए यहाँ पे थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। थ्योरी में क्या बताया गया कि देखिए वीडीआरएल एंड आरपीआर डिटेक्ट्स नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। तो देखिए ये हम बात कर लिए कि ये दोनों जो होते हैं नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। और ये नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो बताया गया दैट रिएक्ट्स विथ बीफ कार्डियोलिपिन। तो बीफ के कार्डियोलिपिन से रिएक्ट करते हैं। तो बीफ के कार्डियोलिपिन का हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए हम बताएं। और बीफ के कार्डियोलिपिन को हम मिला देते हैं लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल के साथ, जो बन जाता है लाइपोइडल एंटीजन। तो इसके जरिए हम नॉन स्पेसिफिक टेस्ट को करते हैं। तो यहाँ पे मेन जो हमको याद रखना है कार्डियोलिपिन याद रखना है। और वीडीआरएल और आरपीआर में फ़र्क क्या हुआ, आरपीआर में जो है हम कार्बन पार्टिकल को भी मिला देते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको हम विजुलाइज कर लेते हैं नेकेड आई से, और ये नेकेड आई से विजुलाइज नहीं होता, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये चीज़ हुई। और उसका फिर देखिए क्या है कि क्वांटिटेटिव इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल टेस्ट फॉर सिफिलिस, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडीआरएल टेस्ट है या आरपीआर टेस्ट है, इसको हम क्यों स्क्रीनिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है और ये इनएक्सपेंसिव है और वाइडली अवेलेबल टेस्ट है, ठीक है। तो वाइडली अवेलेबल टेस्ट है फॉर सिफिलिस। तो जब हम इसको पहले कर लेंगे, ये अगर पॉजिटिव है तब हम जो है एक्सपेंसिव टेस्ट पे जाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पे। तो ये इसका फ़ायदा बता दिया गया। और ये सेंसिटिव तो है लेकिन नॉन स्पेसिफिक होता है, हम बता दिए कि स्पेसिफिक नहीं है। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट, नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट कौन से है, वीडीआरएल और आरपीआर एंड डायरेक्ट टेस्टिंग रिवर्ट द नेगेटिव आफ्टर ट्रीटमेंट। तो देखिए ये डायरेक्ट टेस्टिंग और ये नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट जो है, ये जो है ट्रीटमेंट के बाद निगेटिव हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ये डायरेक्ट टेस्टिंग और ये नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट जो है ये ट्रीटमेंट के बाद निगेटिव हो जाते हैं। और उसके बाद फिर देखिए एंटीबॉडीज डिटेक्टेड बाय ट्रिपोनिमल टेस्ट एफटीए एबीएस या टीपीपीए विल रिमेन पॉजिटिव। तो ये जो है एंटीबॉडीज ना, ये ट्रीटमेंट के बाद भी हमको पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट करने के बाद भी हमको ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जबकि ये जो है ये निगेटिव हमको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद देखिए हमको फॉल्स पॉजिटिव वीडीआरएल देखने को मिलता है। तो फॉल्स पॉजिटिव हम बताया कि वीडीआरएल जो होता है ये स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक नहीं होता है, इस वजह से ये हमको फॉल्स पॉजिटिव भी देखने को मिलता है। और फॉल्स पॉजिटिव किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ पे हम याद रखेंगे कि वीडीआरएल से, तो पॉजिटिव वीडीआरएल, तो पी से हो गया हमारा प्रेगनेंसी, वी से वायरल इन्फेक्शन जैसे एप्स्टीन बार वायरस या हेपेटाइटिस में, और डी से हो गया ड्रग्स, और आर से रोमेटिक फीवर, और रोमेटिक फीवर में रेयर देखने को मिलता है, और एल से हो गया ल्यूपस में, ठीक है। एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज हमको देखने को मिलते हैं, एंड लेप्रोसी। तो ल्यूपस और लेप्रोसी में भी हमको फॉल्स पॉजिटिव वीडीआरएल देखने को मिलता है। तो ये हम याद करने का तरीका बता दिए कि प्रेगनेंसी, वायरल इन्फेक्शन, इसमें हेपेटाइटिस वायरस और एप्स्टीन बार वायरस, और ड्रग्स जैसे क्लोरप्रोमाजाइन और प्रोकेनामाइड है, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स, और रोमेटिक फीवर में रेयर हमको देखने को मिलता है, और ल्यूपस और लेप्रोसी में भी हमको देखने को मिलता है। तो ये हम बात कर लिए डायग्नोसिस ऑफ द सिफिलिस। तो डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस में हम बता दिए कि दो तरह से करते हैं, एक डायरेक्ट टेस्टिंग करते हैं और एक सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। डायरेक्ट टेस्टिंग में हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं, और सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में हम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉन ट्रिपोनिमल या नॉन स्पेसिफिक, और ट्रिपोनिमल जो होता है स्पेसिफिक होता है। इसको हम करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि ये सस्ता होता है, और अगर ये पॉजिटिव आया तो हम जाते हैं स्पेसिफिक पे, जो कि कॉस्टली होता है और डिफिकल्ट होता है। और नॉन ट्रिपोनिमल में देखिए यहाँ पे आरपीआर और वीडीआरएल है, और ट्रिपोनिमल या स्पेसिफिक में हमारा एफटीए एबीएस और टीपीपीए है। और इसका मेथड हम सारा डिटेल में बता दिए हैं।